को नीति श्लोका है, मीन्स नीति संबंधी श्लोक के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। नीति का अर्थ होता है नियम। नीति का अर्थ होता है नियम। तो ऐसा नियम जो हमारे जीवन को सही ढंग से चलाने में मदद करे। तो नीति का श्लोक क्या है? जीवन को संतुलित और बुद्धिमत्ता पूर्वक संचालन के लिए नीति का महत्व है। नीति का महत्व किस लिए है? नीति मीन्स नियम किस लिए बनाए जाते हैं कि हम अपने जीवन को सही रूप से संचालन कर सके। इसको इस प्रकार भी कहा गया है नयति उन्नति नीति। मीन्स क्या कि उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। उचित समय मीन्स सही समय हो, सही स्थान हो, उस जगह पर यदि हम सही बात कह दें, यही नीति है। यदि सही बात करेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, और यदि गलत बात कहेंगे तो वहां लोग हमारी बुराई करेंगे। तो कह रहा है कि नीति उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। नीति सोच समझ करके बनाए गए सिद्धांतों की प्रणाली है। नीति जो है वो सोच समझ करके बनाए गए सिद्धांतों की प्रणाली है जो उचित निर्णय लेने और सही परिणाम पाने में मदद करती है। नीति को एक प्रक्रिया, प्रोसीड्योर या नयाचार, इसको यदि अलग करेंगे तो नय प्लस आचार हो जाएगा। मीन्स आचार मीन्स आचरण, जिसको हम लोग प्रोटोकॉल भी कहते हैं, की तरह लागू किया जाता है। नीति भी बहुत प्रकार की होती है। नीति निर्माताओं ने नीतियों का निर्माण किया। कुछ नीति निर्माता जैसे चाणक्य, विदुर नीति, धर्म, सर्वधर्म, राजधर्म, विश्व धर्म और आत्मधर्म के विविध स्वरूपों को देखा जा सकता है। चाणक्य नीति अपने जिंदगी को सफल बनाने के लिए 17 अध्याय में लिखा गया है। यह नीति शास्त्र गागर में सागर की तरह है और इसका एक एक श्लोक अपने आप में गहन शिक्षाओं को संजोए हुए है। ये इस पाठ में आप लोगों को नीति श्लोक में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीति विशारदों ने अपना अनुभव बताया है। श्लोकों में यह बताया गया है कि किस स्थिति में व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है तथा किस स्थिति में दुखमय होता है। जब व्यक्ति अपने पूर्वाचार्यों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करता है तो उसका जीवन जो है वह सुखमय होता है, और यदि वह इन नियमों का पालन नहीं करता है तो वैसे व्यक्ति का जीवन जो है वह दुखमय होता है। यही नहीं, उसे उपहास का भी पात्र बनना पड़ता है। इसी उद्देश्य से इस पाठ में कुछ ऐसे श्लोक दिए गए हैं जिनका अनुपालन करने पर व्यक्ति अपना समाज तथा देश का गौरव बढ़ाने में सफल होता है। को कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग नीति के बारे में समझे। अब अगला श्लोक देखते हैं। पहला, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। एक बार फिर से देख लेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अन्वय करते हैं तो इस प्रकार से होगा, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तद एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यदि इसको तोड़ते हैं तस्मात् प्लस एव तो ये हो जाएगा तस्मात्
प्लस तत् या तद प्लस एव। तो हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदान मीन्स प्रिय वचन बोलने से, सर्वे मीन्स सभी, तुष्यंती मीन्स खुश होते हैं, जंतव मीन्स सभी प्राणी, तत्एव वैसा ही, वक्तव्यम बोले या बोलना चाहिए, वचने मीन्स बात में, का मीन्स कैसी, दरिद्रता मीन्स कंजूसी। कह रहे हैं कि सभी प्राणी मधुर वचन सुनकर खुश हो जाते हैं, इसलिए हमेशा वैसा ही प्रिय वचन बोलना चाहिए। बोलने में कैसी कंजूसी, संसार में हर कोई प्रिय वचन सुनकर ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए नीतिकार चाणक्य का कहना है या सलाह है कि सदा मधुर वचन बोलना चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। यदि हमें प्रिय वाक्य बोलने में, प्रिय वचन बोलने में यदि सबको प्रसन्नता हो रही है तो हमें वैसा ही वचन बोलना चाहिए जिससे कि सुन करके दूसरा खुश हो। वैसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे कि दूसरे को कष्ट पहुँचे। तो नीतिकार का यही कहना है कि हमेशा हमें मीठी वचन ही बोलना चाहिए, मधुर वचन ही बोलना चाहिए, और इसको बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए कि हम मीठा नहीं बोलेंगे तो अच्छा कहलाएंगे, इसमें कोई चतुराई की बात नहीं है। इसको जितना हम मीठा बोलेंगे उतना ही हमारा मान सम्मान। फिर से प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इसको आप लोग इस प्रकार से याद करेंगे, सुन करके, देख करके। कैसे पढ़ेंगे? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब 2 नंबर देखिए, कह रहा है यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चिन् तत्र दिवसं वसेत्। फिर देखेंगे यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चिन् तत्र दिवसं वसेत्। कह रहा है कि यस्मिन् देशे, यस्मिन् मीन्स जिस देश में, न सम्मानो न सम्मान हो, न प्रीतिर न च बांधव, प्रीतिर मीन्स न वहाँ प्रेम हो और न बांधव हो, कोई भाई हो, वहाँ न च विद्यागमः कश्चित्, वहाँ न विद्या ग्रहण करने का कोई साधन हो, तत्र दिवसं वसेत्, वहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आज देहात से लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका मुख्य कारण है कि विद्या का अभाव है। यदि हर देहात क्षेत्र में अच्छे स्कूल होते तो लोग पलायन करना बंद कर देते। देखेंगे इसका भावार्थ क्या हो रहा है। यस्मिन् यत्र कश्चित् न सम्मानः न प्रीति न च बान्धवः न विद्यागमः भवेत् तत्र न दिवसं वसेत्। इसका भावार्थ देखेंगे, यस्मिन् मीन्स जिसमें या जहाँ, देशे देश में या स्थान पर, सम्मान मीन्स आदर, प्रीति मीन्स प्रेम, बांधवा मीन्स भाईचारे का भाव, बंधुत्व, विद्यागम मीन्स शिक्षा की व्यवस्था, कश्चित मीन्स कोई या किसी में, तत्र मीन्स वहाँ, दिवसम मीन्स एक दिन, वसेत मीन्स रहना चाहिए। तो इसको देख लेंगे कि क्या कवि कह रहे हैं कि जिस जगह न आदर सम्मान मिलता हो, न प्रेम या प्रसन्नता हो, न भाईचारे की भावना हो और न शिक्षा की व्यवस्था हो, वहाँ किसी को भी एक दिन भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर हमेशा ही किसी घटना की होने की आशंका बनी रहती है, यानी जीवन पर खतरे की आशंका बनी रहती है। इसलिए ऐसे स्थान को छोड़ देने में ही भलाई है, यानी कि ऐसे स्थान पर कभी भी नहीं रहना चाहिए जहाँ की ये सब न हो, न सम्मान हो, न प्रेम हो, न भाई हो और न विद्या ग्रहण करने का कोई साधन हो। उस स्थान को जल्द ही छोड़ देना चाहिए। एक बार फिर से देख लेंगे, कैसे पढ़ेंगे। यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चिन् न तत्र दिवसं वसेत्। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कश्चित प्लस न। इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कश्चित प्लस न। ये हो जाएगा कश्चित प्लस न, यानी कि किसी को भी नहीं रहना चाहिए।
तो इस प्रकार से अब हम लोग तीसरा देखेंगे, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। फिर देख लेंगे, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। क्या कह रहा है कि धीमताम काल काव्य शास्त्र विनोदे न गच्छति, परंच लेकिन मूर्खाणाम तु काल है व्यसने न कलहे न निद्राया कलहे न वा गच्छति। कह रहा है कि धीमताम काल, धीमता मीन्स बुद्धिमान लोगों का समय, काल शास्त्र विनोदे न मीन्स काव्य शास्त्र के बारे में चिंतन में पठन पाठन में व्यतीत होता है, गुजरता है। लेकिन परंच लेकिन मूर्खाणाम तु काल, लेकिन मूर्खों का समय व्यसने न, व्यसने मीन्स मौज मस्ती में, नशा में, कलहे न झगड़ा झंझट में, निद्राया कलहे न सोने में, झगड़ा करने में, वा गच्छति व्यतीत होता है। देख लेते हैं क्या होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन मीन्स काव्य और शास्त्र की चर्चा पठन पाठन में, काल मीन्स समय, गच्छति मीन्स बीतता है, धीमता मीन्स बुद्धिमानों का, व्यसने न बुरे कार्यों में, मौज मस्ती में, तू माने तो, मूर्खाणाम मूर्खों का, निद्राया सोकर, कलहे न मीन्स लड़ाई झगड़ा में। कह रहा है कि बुद्धिमानों का समय शास्त्र चिंतन या पठन पाठन में व्यतीत होता है। बुद्धिमानों का समय शास्त्र चिंतन में या पठन पाठन में व्यतीत होता है, तो मूर्खों का समय बुरे कार्यों में, नशा करने में, दारू शराब पीने में, जुआ खेलने में, मौज मस्ती करने में तथा लड़ाई झगड़े में बीतता है। बुद्धिमान अपना समय व्यर्थ में व्यतीत नहीं करते। बुद्धिमान लोग जो होते हैं वे अपना समय बेकार बर्बाद नहीं करते हैं। वे हर क्षण को महत्व देते हैं, वे एक एक पल को महत्व देते हैं कि एक सेकंड का भी समय जो है वो बेकार बर्बाद न हो, क्योंकि वे जानते हैं कि बीता हुआ क्षण वापस नहीं लौटता, क्योंकि जो समय बीत जाएगा, गुजर जाएगा, वो समय पुनः वापस नहीं होता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता। मूर्ख जो है वो समय के महत्व को नहीं समझता है, जिस कारण अपना समय व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत करते हैं। तो हमारे चाणक्य जी कहते हैं कि हमें अपना समय जो है वो अच्छे कार्यों में व्यतीत करना चाहिए, बुरे कार्यों में व्यतीत नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे अच्छे काम, सत्संग करना चाहिए, अच्छों का साथ संगत करना चाहिए। यदि बुरे का साथ संगत करेंगे तो उसका प्रभाव होगा ही। क्या कह रहा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तो इस तरह से आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतः सुखम। यहाँ यदि इसको हम तोड़ते हैं तो यहाँ देखेंगे मित्रम अमित्रस्य हो जाएगा। ये जो है मित्रम, मित्रम प्लस अमित्रस्य, म से अ निकल जाएगा। देख लेंगे, आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। कह रहे कुतः आलस्य विद्या, कह रहा है कि आलस को, आलसी को विद्या कहाँ है। कुतः अविद्यस्य धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन कहाँ से होगा, कैसे होगा। कुतः अधनस्य मित्रम, जिसके पास धन नहीं होगा उसके पास मित्र नहीं होंगे। अतएव इसलिए कुतः अमित्रस्य सुखम, इसलिए जिसके पास मित्र नहीं है उसके पास सुख नहीं है। क्या कह रहा है, आलस्य मीन्स आलसी का, कुतः मीन्स कहाँ से या कैसे, विद्या मीन्स ज्ञान, अविद्यस्य मीन्स मूर्ख का,
धनम मीन्स धन संपत्ति, अधनस्य धनहीन का, मित्रम मीन्स मित्र, अमित्रस्य बिना मित्र वालों का, सुखम मीन्स सुख प्रसन्नता। कह रहा है कि आलसी व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मूर्खों को धन कहाँ से मिल सकता है, जो निर्धन है उसे मित्र सुख का आनंद कैसे मिल सकता है, तो बिना मित्र के सुख और प्रसन्नता की कल्पना कैसे की जा सकती है। अर्थात बिना किसी गुण के व्यक्ति को जीवन में आनंद रस का प्राप्त होना सर्वथा असंभव है। फिर देख लेंगे, आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। कह रहा है कि आलसी को विद्या कहाँ से प्राप्त होगी, जो ठास भोजन चाप निद्रा सिनेमा च दिने दिने, जो ऐसे होंगे जो हमेशा आलसी होंगे उनको विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिनके पास विद्या नहीं होगा उनके पास धन भी नहीं होगा, क्योंकि वो मूर्ख के समान होंगे, और मूर्खों के पास धन होता नहीं है, तो मूर्ख के पास धन होगा नहीं। और अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं होगा उसके पास मित्र नहीं होंगे। यदि पॉकेट में पैसा है तो मित्र आपके 1000 मिलेंगे, लेकिन जब पॉकेट में पैसा नहीं है तो आपके पास मित्र नहीं मिलेंगे। और अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके पास मित्र ही नहीं है उसको सुख कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसलिए आलसी के पास विद्या नहीं होगी, और जिसके पास विद्या नहीं होगा उसके पास धन नहीं होगा, जिसके पास धन नहीं होगा उसके पास मित्र नहीं होंगे, जिसके पास मित्र नहीं होगा उसको सुख नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबको साथ रह करके चलना चाहिए, विद्या की प्राप्ति करना चाहिए। यदि विद्या है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यदि विद्या है तो सब कुछ है, और यदि विद्या नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे किं प्रयोजनम। ये फिर देख लेंगे, हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे किं प्रयोजनम। क्या कह रहा है, हस्तस्य भूषणम दानम भवति, कंठस्य भूषणम सत्यम वा सत्य वचनम भवति, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भवति, अतएव भूषणे किं प्रयोजनम। कहने का तात्पर्य ये है कि हस्तस्य भूषणम दान, कह रहे कि हाथ का गहना जो है वो दान है। सत्यम कंठस्य भूषणम, और कंठ का गहना जो है वो सत्य है, सत्य वचन है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, सुनने का गहना जो है, या श्रोत्रस्य यहाँ हम लोग अर्थ कान से लगाएंगे, कान का गहना जो है वो क्या है, अच्छी अच्छी बातों को सुनना है। भूषणे किं प्रयोजनम, यदि हम ऐसा काम करते हैं, हाथ का गहना क्या है, दान है, कंठ का गहना सत्य है, और कान का गहना अच्छी अच्छी बातों को सुनना है। यदि इस प्रकार का हमारे पास सभी गहने हैं तो दूसरे गहने की फिर कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं क्या इसका शब्दार्थ कर रहा है। हस्तस्य मीन्स हाथ का, भूषणम मीन्स आभूषण गहना, दानम मीन्स दान, कंठस्य मीन्स कंठ का, श्रोतस्य मीन्स कान का, शास्त्र मीन्स सत्य कथन, किम मीन्स क्या, प्रयोजनम मीन्स जरूरत। कह रहा है कि हाथ की शोभा किसी को दान देने से बढ़ती है, सत्य वचन बोलने से कंठ मुंह पवित्र होता है, सुंदर वचन सुनने से कान की शोभा बढ़ती है। इसलिए ऐसा आचरण करने वालों को अन्य आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि दान, दया और दमन, अपने आप पर नियंत्रण मानव की सबसे बड़ी विशेषता है। क्या कह रहा है कि हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे किं प्रयोजनम। कह रहा है कि हाथ का गहना क्या है, दान है। यदि हम दान देते हैं, दूसरे को खुश रखते हैं, तो क्या है, हाथ का गहना वो हो गया, हाथ मेरा क्या है, पवित्र है, हाथ सुशोभित है, अलंकार रित हाथ है, क्योंकि हाथ का काम हम किस चीज में कर रहे हैं, दान देने में कर रहे हैं। और कंठ का गहना जो है
वो माला लगाने से और ये सोना चांदी हीरा पहनने से इसका शोभा नहीं बढ़ेगा, बल्कि यदि हम सत्य बोलें, अच्छा बोलें, तो ये क्या होगा, कंठ का गहना होगा। यदि कान है, कान में कुंडल पहने, बड़ा बड़ा कुंडल पहने या सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी पहन लें, यदि हम सही बात को नहीं सुन पाते हैं तो सब कुंडल क्या है, बेकार है। और यदि ये जिसके पास तीनों है, दान देता है, सत्संगत में रहता है और हमेशा सत्य वचन बोलता है, तो उसे अब किसी अन्य प्रकार की गहने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार फिर से सुन लेंगे। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे किम प्रयोजनम। तो इस प्रकार से आपका ये 12वां पाठ नीति श्लोक समाप्त हुआ। बाकी नगेंद्र सर दे देंगे आपका इसका क्वेश्चन आंसर, उससे आप लोग लिखेंगे। और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।